हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीडीपी फॉरएवर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी के कुछ मेजर डिफरेंसेस के बारे में। तो इन दिस चैनल आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड देयर रिस्पेक्टिव थ्योरीज इन अ डिटेल्ड मैनर इंक्लूडिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स। जैसे पियाजे की थ्योरी में मैंने स्कीमा, इक्विलिरेशन, साम्य धारण, एडेप्टेशन, अनुकूलन, एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, अकोमोडेशन, समायोजन। वाइगोत्स्की की थ्योरी जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, मोर नॉलेजेबल अदर, स्काफोल्डिंग यानी सहारा देना, और मचान। इनके कॉन्सेप्ट्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत डिटेल्ड में डिस्कस किया है, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ ईच एंड एवरी टर्म रिलेटेड टू दिस थ्योरीज। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ मेजर डिफरेंसेस को जान लेते हैं। पियाजे was born in 1896 and coincidentally वाइगोत्स्की का जन्म भी 1896 में हुआ। पियाजे की मृत्यु हुई 1980s में और वाइगोत्स्की की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, एंड ही वॉज डाइड एट अ वेरी अर्लियर स्टेज ऑफ हिज लाइफ। Piaget's cognitive development theory was published in 1926 and Vygotsky cognitive development theory was published after his death in 1962. Piaget एक स्विस के मनोवैज्ञानिक थे यानी स्विट्जरलैंड के थे, और वाइगोत्स्की रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। तो इसका मतलब ये दोनों कहीं से कहीं तक भी भाई तो नहीं थे, बस सिवाय इसके कि इन दोनों का जन्म समान ही वर्ष में हुआ था। पियाजे ने अपनी बुक लिखी लैंग्वेज and thought of the child, और वाइगोत्स्की ने अपनी बुक लिखी थिंकिंग एंड स्पीच। पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करते थे। यानी दोनों का सिद्धांत निर्माणवादी, रचनावादी और संरचनावादी उपागम के अंदर आता है, लेकिन पियाजे रेडिकल संरचनावादी है और वाइगोत्स्की सोशल यानी सामाजिक रचनावाद को मानते थे। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट वो होते हैं जो मानते हैं कि बच्चा खुद चीजों को सीख जाएगा, बच्चे को इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है, वह खुद अपने इंटरेक्शन के साथ चीजों को एक्वायर करता है। और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मानना है कि सोसाइटी में कल्चर, लैंग्वेज और एडल्ट्स, इन सब का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो अब कुछ मेजर डिफरेंसेस को हम पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। अप्रोचेस टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। Piaget was focused on individual exploration. पियाजे का मानना है कि बच्चा स्वयं अपने व्यक्तिगत खोजबीन के द्वारा चीजों को सीख सकता है, जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस। यानी अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। पियाजे ने लर्निंग को एक सेल्फ डिस्कवरी माना और वाइगोत्स्की ने लर्निंग को एक सोशल इंटरेक्शन माना, जो कि कल्चर के साथ एसोसिएट होती है और कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक अनन्य क्रिया है। जो संस्कृति के साथ बहुत ही गहरे रूप से जुड़ी होती है और उससे बहुत अधिक प्रभावित होती है। पियाजे ने माना कि बच्चा सब चीजों को
अपने प्ले के दौरान ही सीख जाता है। जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है कि पियाजे ने अपनी थ्योरी में 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स CCS, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन के बारे में डिस्कस किया। तो पियाजे ने बताया कि बच्चा कोई भी एक्टिविटी करते समय यदि वह वाटर के साथ खेल रहा है तो उसे वह अलग अलग शेप्स के बाउल में, बर्तन में, इनमें डालेगा और वह इसके साथ अपनी वाटर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेगा। जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि अगर कोई विद्यार्थी अपनी क्लास में सीख रहा है तो वो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय अपने टीचर से बहुत ही लिमिटेड वे में गाइडेंस को लेगा और यहां पर वो टीचर ही उसके लिए मोर नॉलेजेबल अदर है, और जो टीचर उसे गाइडेंस प्रदान करवाएगा वही उसके लिए स्काफोल्डिंग है। और जहां तक बच्चा अपने लेवल को ग्रो कर पाएगा उसका जो हायर लेवल है वो ही ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र और संभावित विकास का क्षेत्र कहलाएगा। अभी मैं यहाँ इनके शॉर्ट फॉर्म्स को लिख रहा हूं क्योंकि इनके फुल फॉर्म्स को ना केवल इंग्लिश में वरन हिंदी में भी मैंने इनकी रिस्पेक्टिव थ्योरीज में डिस्कस किया हुआ है। रोल ऑफ लैंग्वेज, पियाजे का मानना है थिंकिंग कम्स फर्स्ट, यानी पियाजे के अनुसार विचार पहले आते हैं और विचार के बाद भाषा आती है। जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि लैंग्वेज कम्स फर्स्ट। वाइगोत्स्की ने माना कि भाषा पहले आती है और उसके बाद लगभग 3 वर्ष की आयु तक भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगते हैं। यानी ना तो भाषा विचार पर निर्भर करेगी और ना विचार भाषा पर निर्भर करेंगे। पियाजे ने माना कि बच्चा कुछ भी चीज को सीखते समय पहले खुद अपने इंटरेक्शन से अपनी एक अंडरस्टैंडिंग, यानी अपनी एक समझ का विकास करता है। जैसे पियाजे के अनुसार बच्चा नंबर्स को सीखने से पहले क्वांटिटी, मात्रा की अवधारणा को सीख जाता है। जो मैंने आपको बताया हुआ है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा क्लासिफिकेशन करता है तो वह यहां से क्वांटिटी, मात्रा को सीखता है और वह यह पाता है किस लाइन में जो बॉल्स रखी हुई हैं वो ज्यादा है रादर देन कि जो एक साथ रखी हुई हैं। तो इसका मतलब बच्चा भी क्वांटिटी, मात्रा की अवधारणा को सीख रहा है। पर क्योंकि इसका नाम ही है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो अभी जो बच्चे का लॉजिक है वह पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ और बच्चे का लॉजिक इलॉजिकल मैनर में डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से वह यह मानता है कि इसमें चीजें ज्यादा हैं। और उसके बाद जब बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है जो 7 वर्ष से अधिक होती है, और इस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय की स्टेज भी कहते हैं। और यह क्वेश्चन आपके DSSB के पेपर में पूछा जा चुका है कि बच्चा किस आयु में और किस स्टेज में प्राथमिक विद्यालय में होता है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्राथमिक विद्यालय में होता है और यहां से वह अपने कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को मजबूत करना शुरू कर देता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा दूसरों की हेल्प लेते हुए चीजों को सीखेगा। जैसे अगर वह पजल सॉल्व कर रहा है तो वह किसी दूसरे की गाइडेंस में उसे जल्दी सॉल्व कर सकता है। इंपैक्ट ऑफ कल्चर ऑन लैंग्वेज, पियाजे ने अपने सिद्धांत में बहुत ही मिनिमल रोल माना है। यानी पियाजे ने अपने सिद्धांत में संस्कृति की बहुत ही न्यूनतम
मात्रा या महत्व को स्वीकार किया है, पर वाइगोत्स्की का पूरा सिद्धांत ही पूर्ण रूप से कल्चर और संस्कृति पर आधारित है। जब भी वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम आप देख पाते हैं, वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, अर्थात वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इससे ये की पॉइंट तो आपको समझ में आ जाने चाहिए कि जिस भी क्वेश्चन में आपके समाज, संस्कृति और भाषा की बात होगी तो वहां पर आप वाइगोत्स्की के साथ जाएंगे। वाइगोत्स्की ने माना कि कल्चर प्रोफाउंडली शेप्स लर्निंग एंड थिंकिंग, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति प्रोफाउंडली, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हमारे लर्निंग, अधिगम और थिंकिंग, चिंतन प्रक्रिया को शेप देता है, अर्थात उसे एक आधार प्रदान करता है। रोल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, पियाजे ने माना कि सोशल एनवायरनमेंट का बहुत ही लेस रोल होता है, जबकि वाइगोत्स्की ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल माना है सोशल एनवायरनमेंट का। अकॉर्डिंग टू पियाजे, डेवलपमेंट अकर्स थ्रू इंडिविजुअल डिस्कवरी, यानी पियाजे ने बताया कि विद्यार्थी अपना इंडिविजुअल डिस्कवरी यानी व्यक्तिगत खोज के द्वारा विद्यार्थी चीजों को सीखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की ने माना कि लर्निंग हैपन्स इन अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। और इस टर्म को आप ध्यान से लिखेंगे क्योंकि कोलैबोरेटिव लर्निंग डीएसएसबी के पेपर में भी सीधे पूछा जा चुका है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग की टर्म किससे रिलेटेड है, तो वहां पर आप वाइगोत्स्की को टिक करेंगे। वाइगोत्स्की ने माना कि लर्निंग हैपन्स इन ए ग्रुप, और इसलिए उन्होंने ग्रुप में प्ले पर बहुत अधिक फोकस किया, जबकि पियाजे ने अपनी थ्योरी में सॉलिटरी प्ले अर्थात एकांत खेल पर फोकस किया, जबकि वाइगोत्स्की ने ग्रुप प्ले, सामाजिक खेल पर फोकस किया है। ईगोसेंट्रिज्म वर्सेस सोशल स्पीच, मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया हुआ है आपके साथ ही कि पियाजे ने अपनी दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है, इसे 2 भागों में बांटा। और उसमें जो फर्स्ट पार्ट है जिसे हम कहेंगे प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, यानी पूर्व अवधारणा काल, जो 2 से लेकर 4 वर्ष तक की है, उसमें पियाजे ने ईगो सेंट्रिज्म के बारे में बताया है कि उस समय बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है और किसी भी चीज के केवल वो वन एस्पेक्ट पर ही फोकस करता है, जबकि वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में स्पीच के बारे में बात कही है। एंड वाइगोत्स्की डिफाइंड 3 टाइप्स ऑफ स्पीच इन हिज थ्योरी। सबसे पहले बताया उन्होंने सोशल स्पीच, फिर ईगोसेंट्रिक स्पीच, देन उसके बाद साइलेंट इनर स्पीच को उन्होंने बताया, जब फाइनली विद्यार्थी और बच्चे के थॉट्स इंटरनली रूप से एक्वायर हो जाते हैं। अब इस बात को आप सभी ध्यान से सुनिएगा कि पियाजे ने ईगोसेंट्रिज्म की बात की है और वाइगोत्स्की ने ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात की है, और कहीं कहीं पे कुछ बुक्स में इसे प्राइवेट स्पीच भी कहा जाता है। तो अगर आपके सीटेट या एचटेट के एग्जामिनेशन में प्राइवेट स्पीच दिखे तो आप प्राइवेट स्पीच के साथ भी जाएंगे, बट मेनली डीएसएसबी ने ईगोसेंट्रिक स्पीच को स्वीकारा है, और वह आप यहां पर देख सकते हैं। यह लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो आपकी डीएलएड की बुक्स में दिया है। लेव वाइगोत्स्की द फेमस रशियन साइकोलॉजिस्ट
states that a child progress through 3 stages in developing language functions. पहली सोशल स्पीच, दूसरी ईगोसेंट्रिक स्पीच और थर्ड साइलेंट इनर स्पीच। यानी वाइगोत्स्की ने ईगोसेंट्रिक स्पीच के कॉन्सेप्ट को यूज किया है। यदि आपको अपने पेपर में ईगोसेंट्रिक स्पीच ना दिखे, सो देन यू विल गो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच। रोल ऑफ टीचर, प्याजे ने माना कि टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करे, और यही सेम कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की ने भी अपनाया। और प्याजे का मानना है कि टीचर बहुत ही लिमिटेड वे में सपोर्ट करे, और वाइगोत्स्की का मानना है कि टीचर बच्चों को कुछ भी काम करवाते समय उन्हें हिंट्स दे, और वहां पर वो बच्चों के जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD को अपलिफ्ट करने के लिए एज अ मोर नॉलेजेबल अदर कार्य करे। और मोर नॉलेजेबल अदर में पीयर्स, पेरेंट्स और टीचर्स, कोई भी वह शामिल हो सकता है जो विद्यार्थी के जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास के क्षेत्र को बढ़ाने में सहायता करे। और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर ही बच्चे को हेल्प प्रदान की जाती है, और ये हेल्प ही स्कैफोल्डिंग कहलाती है। क्योंकि जब बच्चा चीजों को खुद एक्वायर कर लेता है और सीख लेता है, तो इस स्कैफोल्डिंग के हेल्प को हटा लिया जाता है। और इसे मैंने वाइगोत्स्की की थ्योरी में विद इमेजेस इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किया हुआ। सो फॉर मोर क्लैरिटी आप उसे रेफर कर सकते हैं। लर्निंग थ्रू प्ले, प्याजे ने माना कि प्ले इज अ नेचुरल प्रोसेस, यानी प्ले एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जबकि वाइगोत्स्की ने माना कि प्ले इन्वॉल्व्स सोशल इंटरेक्शन, यानी प्ले अपने साथ सामाजिक अंत्यक्रिया को भी शामिल करता है। और वाइगोत्स्की ने बताया कि कोई भी एडल्ट और कोई पीयर या टीचर प्ले के दौरान बच्चे को बहुत ही लिमिटेड मैनर में और सावधानी के साथ सपोर्ट देते हुए बच्चे के जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को बढ़ा सकता है। जैसे अगर क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाते समय आप बच्चे को शॉपकीपर बना दीजिए और खुद टीचर वहां पर एक ग्राहक की भूमिका अदा करे, और उसके साथ वह बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट्स के साथ बच्चे को एक्सचेंज मनी के कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी तरीके से समझा सकता है। तो यहां पर वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि प्ले इन्वॉल्व्स सोशल इंटरेक्शन, यानी प्ले अपने अंदर एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक क्रिया है, और जिसमें एक टीचर बच्चे के जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी उसके निकटस्थ विकास के क्षेत्र को बढ़ाने में सहायता देता है। और जबकि प्याजे ने बताया कि बच्चे खेलते समय रूल्स बनाते हैं, उन रूल्स का बहुत ही फर्मली यानी कि दृढ़ता के साथ पालन करते हैं। और प्याजे ने यहां बताया कि बच्चे जो रूल बनाते हैं उनसे वे मोरल ड्यूटीज को और मोरल एथिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। और प्याजे के अनुसार प्ले के दौरान जो बच्चे रूल्स बनाते हैं उनसे वे सबसे अच्छी तरीके से लीडरशिप के मैनेजमेंट के बारे में सीख पाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्याजे ने बताया कि विद्यार्थी ट्रायल एंड एरर के साथ या कोई भी शिशु चिल्ड्रन ट्रायल एंड एरर के कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को सीखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे गाइडेंस के साथ चीजों को सीखते हैं और वे
इस गाइडेंस के साथ ही स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाते हैं। यानी यदि विद्यार्थी को सही दिशा में सहायता प्रदान की जाए तो वह जटिल समस्याओं को भी बहुत ही सरलता के साथ हल करना सीख लेता है। और जबकि पियाजे ने बताया कि विद्यार्थी ट्रायल एंड एरर के साथ सीखते हैं, जैसे पियाजे की फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, और जिसे हम रिफ्लेक्सिव स्टेज भी कह देते हैं, यानी प्रतिक्रियात्मक अवस्था। यहां पर बच्चा जब 8 से लेके 10 माह का हो जाता है तो वह चीजों को ड्रॉप करके देखता है, और यानी ट्रायल एंड एरर के कॉन्सेप्ट को अपनाकर वह चीजों को सीखता है। और सेम इसी प्रकार से पियाजे के अनुसार कि बच्चों फर्दर स्टेजेस में भी ट्रायल एंड एरर के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है और चीजों के लिए अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है। ये पियाजे और वाइगोस्की की थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहां पर मैंने लिखा हुआ है, आप इसे उतार सकते हैं। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ डाउट रहेगा, और इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप सब बिना किसी नितांत परेशानी के कमेंट कर सकते हैं। इफ आई विल गेट द टाइम आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट। कुछ एस्पेक्ट्स हैं जैसे अप्रोचेस, पियाजे ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को माना है, वाइगोस्की ने सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतक्रिया और कोलैबोरेशन सहयोग को माना है। पियाजे के अनुसार लैंग्वेज डेवलप्स आफ्टर थिंकिंग, यानी पहले थिंकिंग डेवलप होती है उसके बाद लैंग्वेज भाषा का विकास होता है। वाइगोस्की ने माना लैंग्वेज को असेंशियल फॉर थिंकिंग, यानी भाषा हमारे चिंतन को विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है। पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 स्टेजेस दी हैं, और वाइगोस्की ने लर्निंग को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस माना है। वाइगोस्की ने एज पर फोकस नहीं किया, वाइगोस्की ने कोई भी अपनी थ्योरी में स्टेज नहीं दी, क्योंकि वाइगोस्की के अनुसार यदि बच्चे को बहुत ही गाइडेंस में रखा जाए और बच्चे को प्रॉपर मोर नॉलेजेबल अदर के इंटरेक्शन में लाया जाए तो विद्यार्थी का जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट धीरे धीरे अपलिफ्ट होने लगता है, और इसके लिए एज की कोई भी जरूरत नहीं है। पियाजे फैसिलिटेटर सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं, और वाइगोस्की भी फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करते हैं, जहां वे विद्यार्थियों को गाइडर और स्काफोल्डर के रूप में काम में करते हैं। जबकि पियाजे बताते हैं कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं और वह खुद ही अपने इंटरेक्शन के साथ चीजों को सीख जाएंगे। पियाजे के सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी ये रही कि उन्होंने सोशल इंटरेक्शन पर बहुत कम फोकस किया, जबकि वाइगोस्की ने सोशल इंटरेक्शन पर ही सबसे अधिक बल दिया। पियाजे ने बताया कि विद्यार्थी चीजों को इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन अर्थात व्यक्तिगत खोजबीन के द्वारा सीखते हैं, जबकि वाइगोस्की ने बताया कि विद्यार्थी चीजों को जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी जो भी उनके संभावित विकास का क्षेत्र है उसके अंदर मोर नॉलेजेबल अदर की सहायता से चीजों को सीखते हैं। सो ये आपके पियाजे और वाइगोस्की की थ्योरी के कुछ मेजर डिफरेंसेस कंप्लीट हुए। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, so please subscribe my channel and also share with your friends so that they will also get benefit of this video. Thank you so much.